चलिए भाई, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी पर। तो सबसे पहले भाई एक त्रिभुज बना लेते हैं एबीसी, ठीक है, तभी समझ में आएगा। तो एक त्रिभुज ये बना लिया एबीसी, ठीक। इसको मान लेते हैं कि ये है ए बी सी, ठीक है। तो कह रहा है त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी पर क्रमशः बिंदु पी और क्यू है, ठीक है। तो एबी पर बिंदु पी है और एसी पर बिंदु क्यू है, ठीक है। यदि एपी बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये जो यहाँ से ए से लेकर पी तक की जो दूरी है ये 3 सेंटीमीटर दिया है। तो एपी बराबर 3 सेंटीमीटर और दिया है पीबी बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो पीबी का मान है ये है 6 सेंटीमीटर। इसी के साथ में ए क्यू का मान दिया है 5 सेंटीमीटर और क्यूसी का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और आगे कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि बी सी बराबर 3 पी क्यू, ठीक है। बी सी बराबर 3 पी क्यू, यानी कि हमें पी और क्यू को मिला देना चाहिए, क्योंकि इसने पी क्यू का जो है बी सी बराबर 3 पी क्यू पूछा है, यानी पी और क्यू मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से पी और क्यू को मिला देते हैं, यहाँ से पी और क्यू को मिला दिया, ठीक है। तो हमें जो है दिखाना है कि बी सी यानी ये वाली जो भुजा होगी ये 3 गुनी होगी इस छोटी वाली भुजा की, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हमें बी सी और पी क्यू में अनुपात बताना है, ठीक है, बी सी और पी क्यू में अनुपात नहीं बताना है, हाँ एक तरीके से अनुपात ही बताना है ना, क्योंकि बी सी अगर हम पी क्यू को इधर ले आए, बी सी बराबर 3 पी क्यू दिया गया है, तो अगर हम पी क्यू को इधर ले आए तो हमें मिलेगा बी सी बटा पी क्यू बराबर 3/1, ठीक है। तो एक तरीके से हमें बी सी और पी क्यू में संबंध बताना है, ठीक है। और अगर बी सी और पी क्यू में हमें संबंध बताना है तो ये जो बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी है ना, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी है और ये जो छोटा वाला त्रिभुज ए पी सी है, ठीक है, दोनों के बीच में हमें संबंध निकालना होगा, ठीक है। और त्रिभुजों के बीच में हम कौन सा संबंध निकालते हैं भाई? हम निकालते हैं समरूपता का संबंध, ठीक है। तो अगर हम इस छोटे वाले त्रिभुज एपी से एपी क्यू को इस बड़े वाले त्रिभुज एबीसी के समरूप कर पाए तो हम इनमें संबंध बता सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रयास करेंगे कि छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो जाए, ठीक है। तो हम बात करते हैं त्रिभुज त्रिभुज एपी क्यू तथा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, इसमें बात करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों समरूप होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम एपी बटा ए बी हम निकालेंगे, है ना। एपी क्या है भाई? एपी है 3, ठीक। और ए बी क्या है? देखो ए बी जो है, एपी जो है ये इतना है और ए बी ये पूरा है, ठीक। तो ए बी का मान क्या हो जाएगा? 3 और 6 को जोड़ देंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी का मान आ जाएगा 9 और यहाँ से काटेंगे तो 3 एकम 3 3 त्रा की 9, ये 1/3 आ जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर लिख लेते हैं, ठीक। इसी तरीके से अगर हम ए क्यू बटा अगर हम ए क्यू बटा यहाँ से पहला और तीसरा लिया है ए और क्यू, तो यहाँ से ए और सी लेंगे, ठीक है। ए क्यू बटा ए सी निकालें तो ए क्यू का मान 5 है, यहाँ से देखिए अब भाई ए क्यू का मान 5 है और ए सी का मान ये 5 और 10 जुड़ जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ए सी का मान आ जाएगा 15। तो यहाँ से भी काटेंगे भाई, सेंटीमीटर लिख लेते हैं, तो यहाँ से भी काटेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा, ठीक। और इसी के साथ में अगर आप देखें कि एंगल ए बराबर होगा एंगल ए के, यानी कि दोनों त्रिभुजों में ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, ये जो छोटा वाला त्रिभुज ए पी क्यू है, इसमें भी ये वाला कोण आ रहा है और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी है इसमें भी ये वाला कोण आ रहा है, ठीक है। तो ये जो एंगल ए है ये दोनों में आता है, तो एंगल ए जो है ये उभयनिष्ठ है, ठीक। एंगल ए जो है ये उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो भाई ये जो कोण है, ये जो कोण है ये दोनों में आता है और ये इसके मतलब कि ये इसकी भुजाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है साइड एंगल साइड है ना, ये वाली साइड और ये वाला एंगल और ये वाली साइड, इसकी समरूपता से हमें जो है ये दोनों त्रिभुज समरूप मिल जाएंगे, है ना। यानी कि एंगल साइड एंगल साइड की कसौटी से हमें ये दोनों त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे भाई कि त्रिभुज ए पी क्यू जो है वो समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी के, किस कसौटी से भाई? एंगल नहीं, साइड एंगल साइड की कसौटी से, ठीक है, साइड एंगल साइड की कसौटी से।
कसौटी से, ठीक है। या फिर हिंदी में आप लिख सकते हैं कि भुजा कोण भुजा की कसौटी से, है ना। भुजा कोण और भुजा की कसौटी से जो है ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, ठीक। अब अगर समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा AP बटा PQ बराबर AP बटा नहीं AP बटा PQ नहीं, AP बटा AB, है ना। AP बटा AB, ठीक। AP बटा AB जो होगा वो मिलेगा भाई, मिलेगा बराबर PQ बटा BC के, ठीक है। और PQ और BC में ही हमें संबंध बताना है। और AP बटा AB हमें पता है, तो आगे हम नहीं लिखेंगे। ये जो तीसरी वाली भुजा बनती है, मतलब तीसरी भुजा का जो अनुपात बनता है, जैसे AQ बटा जो AC होगा, इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें PQ और BC में संबंध बताना है। और AP बटा AB हमें यहाँ से 1/3 पता है, ठीक है। तो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ये वाला हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से मान रख देते हैं भाई, है ना। हमें पता है AP बटा AB क्या आया है, यहाँ से आप देखिए AP बटा AB क्या है, 1/3 है, ठीक। और PQ बटा BC, ठीक। तो भाई यहाँ से अगर हम इन दोनों को पलट दें तो यहाँ से हमें मिलेगा BC बटा PQ, दोनों को पलट देते हैं और दाहिने पक्ष को बाईं तरफ लिखा है, बाएं पक्ष को दाहिनी तरफ, ठीक है। दोनों को पलटेंगे तो BC बटा PQ बराबर मिलेगा 3/1 और यहाँ से हमें मिलेगा BC बराबर 3PQ, ठीक है। तो भाई इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया, ठीक है भाई। तो ये एकदम आसान सा क्वेश्चन था। आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।